नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव को लेकर के इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद में, जहां पे नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं मेरे साथ विजय अठवाल। हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय? आपको उम्मीदवार बनाया गया है आज, चूँकि नॉमिनेशन अंतिम दिन होने के बाद अब चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव है वो अब तेज़ी पकड़ेगा, प्रचार तेज़ी पकड़ेगा, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं मेरे शहरवासियों का धन्यवाद करूंगा जो आज पार्टी के उद्घाटन पर दफ्तर के बढ़ चढ़कर भाग ली और बड़ी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे। तो और अपील करता हूँ मेरे शहरवासियों से, अगर मुझे चेयरमैन पद का दावेदार बनाते हैं, एक एक वोट अपना देते हैं, तो मैं शहर के लिए अपना तन मन धन लगाऊंगा और जो भी शहर की जन समस्याएं हैं वो सुलझाने का काम करूंगा। जन समस्याएं जैसे स्ट्रीट लाइटें हैं, पीने का स्वच्छ पानी है और सीवरेज की पाइप लाइन है, जो कि उनका पानी बाहर आने से बड़ी गंदगी फैलने का बना रहता है जी। और युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा, नशा ना करें और इस नशा को रोक लगाने के लिए प्रशासन से मिलकर मैं रोकथाम करवाने का कार्य करूँगा जी। और यहाँ जो देवीलाल जी पार्क है और जो चौक बने हुए हैं, चौक बना तो दिए गए परंतु इनका सफाई का कार्य नहीं हो पाता। मैं अगर ये मौका मिलता है तो इनकी सफाई का रख रखाव का कार्य बड़े तहे दिल से करवाऊँगा और शहर के हर जो है समस्या उनको सुलझाने का कार्य करूँगा। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस चुनाव को लेकर के? एलनाबाद शहर के लोगों की बड़ी समस्या क्या है जो उम्मीद की जा सकती है कि दूर हो पाएगी? एलनाबाद की सबसे बड़ी जो समस्या, एक तो जल भराव जो हो जाता है शहर के अंदर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारा जो कैंडिडेट है ये चेयरमैन बनेगा और शहर में ये बता देगा कि चौमुखी विकास क्या होता है और शहर को सौंदर्यीकरण देने में बहुत बढ़िया काम करेंगे हमारे कैंडिडेट जो है। तो क्या दूसरे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं? मुकाबला किससे मानते हैं? सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है। हमारा मुकाबला सर किसी के साथ नहीं है। एलनाबाद शहर के अंदर एक ही है पार्टी जो अग्रणी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सर। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव को लेकर के? नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। पहला तो मैं हमारे जो पार्टी के भाई अभय सिंह जी चौटाला हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हमारे युवा भाई विजय को टिकट देने का काम किया है, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एलनाबाद की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाई विजय कुमार शहर का ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं कर पाएंगे। हर काम करेंगे और हर आदमी के काम। किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है जो है नगर पालिका? मुद्दों तो क्रम सबसे है, क्रम मंडी के अंदर भाईचारे की बात है और भाईचारे निक्रम इस बाल्मीकि समाज सारे क्रम इकट्ठा हो गए, लेकर समाज हो गए, वैसे परिवार हो गए, सब लेकर है ना, ये समझे विक्रम है। यहाँ चर्चा थी विक्रम बड़े लोगों को क्रम है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ कार्यकर्ता एक बड़ा आदमी भी वही है और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी वो है। तो अभय सिंह जी ने अचानक क्रम यहाँ से लोगों की डिमांड गई होगी क्रम इस लड़के के बारे में, हमने क्यों कोई सूची नहीं भेजी क्रम, और ना क्रम सिटी प्रधान ने ऐसी कोई लिस्ट भेजी। लोगों की भावना को अभय सिंह जी ने देखते हुए क्रम अचानक 4 तारीख को आके क्रम है और बोले मैं क्रम 4 तारीख को ही क्रम है ना डिक्लेयर करके जाऊँगा मैं किसको टिकट देनी। तो वाल्मीकि चौक पर कम से कम 700-800 आदमी क्रम शहर के इकट्ठे हुए थे और उस टाइम क्रम में लोगों की क्रम भावना को देखते हुए अचानक अभय सिंह जी ने खड़े हो गए क्रम में और इसके विजय अटवाल की क्रम में टिकट फाइनल कर दी और सारे शहर ने खुशी की लहर दौड़ी और हम सब इसके साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि इस क्रम में इलेक्शन के अंदर जो युवा पीढ़ी क्रम आई है, कम से कम आज क्रम 300-400 क्रम युवा पीढ़ी जो क्रम शिक्षित भी है, सारी बात है, उन्होंने क्रम ये कहा भी हमें बड़ी खुशी है और उन्होंने क्रम जोश को देखते हुए हम नंबर 1 पर रहेंगे। प्रधान जी, जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जिस तरह के वोट एलनाबाद में मिले अलग अलग पार्टियों को, क्या वो सेमीफाइनल कहा जा सकता है इस चुनाव का? बात है प्रमोद जी, ये भी आपका क्वेश्चन क्रम बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ये जो गांधी जी की चिट है ये हर आदमी को लाभान्वित कर देती है
कि 100 का नोट अगर पड़ा हो तो क्या है ना वो गिर जाए तो मैं उठा लूँ, और ओम लड़के का क्या जब वो है तो मैं उसको नहीं दूँ। 4,000 रुपये क्या लोकतंत्र का गला क्या घोट के 4,000 रुपये क्या है। 4,000 रुपये एक कमज़ोर आदमी को या क्या बड़े आदमी को भी क्या 4,000 रुपये, अगर घर में 10 आदमी है 40,000 का लिफाफा क्या चले जाता है, और उससे ना वोट मांगते ना कोई और है, और लिफाफा चले जाए तो क्या करेगा वो घर वाला। तो क्या अब वो डर नहीं है, क्योंकि गोविंद कांडा भी बीजेपी में है और वो बीजेपी का भी कैंडिडेट है, क्या वो 4,000 रुपये अब आपको नहीं लगता कि अब भी बांटे जा सकते? अब क्या जो क्या है ना लोगों ने अपने इलेक्शन में क्या बांट दिया, अब नहीं बांटेंगे क्या। अब तो क्या शहर को क्या ये एक शिक्षा आ गई भी हमने क्या अपने क्या मतों का अधिकार को ख़त्म करके लोकतंत्र की क्या गला घोट के और कुछ लालच में आके क्या ऐसे आदमियों को वोट दे दिए जो नहीं देने चाहिए थे। ये आम क्या वार्डों में क्या अब ये बात आ रही है, और जब ये क्या हम घूम रहे हैं तो हमें ये कह रहे हैं क्या अगर जो वोट हमारा लगेगा तो क्या हमें विजय अटवाल को ही लगेगा। तो अब कोई इस तरह का कोई प्रयास किया जाएगा 4,000 रुपये वोट, जैसे आपने पहले कहा कि उपचुनाव में ऐसा हुआ, अब भी ऐसा प्रयास किया जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, लोगों से क्या करेंगे नहीं, लोगों का मन बदल गया बीजेपी के प्रति। और क्या जो क्या ये मंडी चौटाला साहब की क्या चोरी देवलाल की रही है, जो 1 रुपया क्या और 1 वोट और 1 नोट की बात है, वो चोरी देवलाल की जो प्रेरणा है क्या वो अब की बार दोहराई जाएगी। जो अब जो नॉमिनेशन किया है इस विजय अटवाल का क्या कोई पैसा नहीं लगा, इसने समाज इकट्ठा होके 1-1 रुपये 5-5 रुपये इकट्ठे करके इसके नॉमिनेशन की फीस फाइल की गई है। जब लोगों में इतना उत्साह है कि हमारे पैसे से नॉमिनेशन हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, इस क्या विजय अटवाल को क्या तन मन धन से क्या इसका साथ देंगे। बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एलनाबाद के शहरी प्रधान, और लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि चुनाव चल रहा है और नगर निकाय इस चुनाव को लेकर के दिसड़कनामा.com की टीम है वो हर जो है नगर पालिका क्षेत्र में जा कर के लोगों से बातचीत कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।